हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स। आज इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम 5 मिनट में सीखने वाले हैं डू, डज, डिड और विल का प्रॉपर यूज। आप बिगनर हैं, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल बिगनर लेवल से ये चीज़ सीखेंगे। कैसे प्रैक्टिस करनी है, डू डज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डिड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और विल में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक साथ मिक्स प्रैक्टिस कैसे करते हैं और अपने थॉट प्रोसेस को कैसे बिल्ड करके इस प्रैक्टिस के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है डू एंड डज। आप दोनों को समझिए, डू एंड डज कहाँ यूज होता है, डिड कैसे यूज होता है और विल आप कैसे यूज करेंगे। सिंपल बात यहां से आप समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं उस चीज को देख लेते हैं। जब आप पूछते हैं, ये प्रेजेंट में यूज होता है, डिड पास्ट में यूज होता है, विल आपका फ्यूचर में यूज होता है। क्वेश्चन पूछने के लिए सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछना है, अब यहां पर आपने किया, मैं आप यहां पर लिख देता हूं स्पीक इंग्लिश। यहां पर मैंने सब्जेक्ट की बात की। सब्जेक्ट कौन सा है, कोई भी सब्जेक्ट जो आप चाहते हैं वो आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं। क्या सब्जेक्ट लगाना है आपको, सिंपली आप बात करते हैं सब्जेक्ट लगाने की। सब्जेक्ट क्या लगाना है, चलिए सब्जेक्ट लगा लेते हैं यहां पर जो आपको लगता है, या तो आई, यू, वी और दे, ही, सी, इट और राम एक नेम है वो। तो डियर डू जो लगेगा वो इनके साथ में डू लगेगा, इनके साथ में डू लगेगा, और डज जो लगेगा डज इनके साथ में लगेगा। ये क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, किसके साथ डू लगेगा किसके साथ डज लगेगा। चलिए जब आप पूछते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे मैं कहता हूं क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या वे इंग्लिश बोलते हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोलते हैं, डू वी स्पीक इंग्लिश। सिंपल। अच्छा, आप कहते हैं क्या वह इंग्लिश बोलता है, तो डज ही स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश बोलती है, डज सी स्पीक इंग्लिश। मतलब आपको कुछ नहीं करना, डज सी स्पीक इंग्लिश। वही बात, क्या उसने इंग्लिश बोली, डिड ही स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल दें, आपने इंग्लिश बोली, तो सिंपल आप क्या करेंगे, डिड यू स्पीक इंग्लिश। क्या हमने इंग्लिश बोली, डिड वी स्पीक इंग्लिश। क्या हमने प्रैक्टिस की, डिड वी डू प्रैक्टिस। सिंपल। अब बात करते हैं डिड। मतलब डिड की बात यह है कि जब भी आपने कोई चीज की तो उसके लिए आप डिड लगाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्या तुम प्रैक्टिस करोगे, देखो विल यू प्रैक्टिस, क्या आप इंग्लिश बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश। क्या हम इंग्लिश बोलेंगे, विल वी स्पीक इंग्लिश। मतलब आपको क्या करना है, यहां से ये वर्ड उठाना है, यहां से कोई भी सब्जेक्ट ले लेना है और आगे यहां तक बोल देना है। पहली बात, फर्स्ट सेंटेंस जो है, जैसे यहां पर मैंने लिखा प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, ठीक है। आप सिंपल बात करते हैं गो टू मार्केट की। जब अब क्या वह मार्केट जाती है, डज सी गो टू मार्केट। क्या वह इंग्लिश बोलती है, डज सी स्पीक इंग्लिश। क्या वह क्रिकेट खेलती है, डज सी प्ले क्रिकेट। सिंपल। अब बात करते हैं क्या राम इंग्लिश बोलता है, डज राम स्पीक इंग्लिश, डज राम स्पीक इंग्लिश। क्या रोहन इंग्लिश बोलता है, डज रोहन स्पीक इंग्लिश। क्या रोहन क्रिकेट खेलता है, डज रोहन प्ले क्रिकेट। तो ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, सिंपल वे में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जानिए, समझिए और बोलना स्टार्ट करिए। आप कहते हैं क्या राम ने क्रिकेट खेला, डिड राम प्ले क्रिकेट। क्या राम ने इंग्लिश बोली, डिड राम स्पीक इंग्लिश, ठीक है। क्या राम इंग्लिश बोलेगा, विल राम स्पीक इंग्लिश, विल राम स्पीक इंग्लिश। तो ऐसे आप इंटेरोगेटिव बनाते हैं, तीनों को बना सकते हैं। ध्यान से आप सारे इंटेरोगेटिव, क्या उसने खाना खाया, क्या वो खाना खाएगा, क्या वो खाना खाता है, ये सारी चीज़ें आप बनाइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ये वीडियो आपको कैसी लगी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप तीनों की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हमने इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाए हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। फ्री में आप रीडिंग मटेरियल चाहते हैं, प्रॉपर आप स्ट्रेटजी के साथ बुक चाहते हैं, तो नीचे जो लिंक आपको दिया गया है, ये लिंक आपको दिख रहा है यहाँ पर, आप हाथ के नीचे देख सकते हैं। सक्सेस पाठशाला ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें फ्री मटेरियल में जाइए, आप बुक लीजिए और उसे पढ़िए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।